नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद जोर शोर से तमाम उम्मीदवार मैदान में कूद चुके हैं और वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर वार्ड 25 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार जुल्फिकार पहलवान ने हमारे संवाददाता तस्लीम राणा से की खास बातचीत। आइए देखिए। ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि सबसे पहले देखा जा रहा था लॉकडाउन के चलते लगातार जो पंचायत चुनाव की तिथियां थी वो पीछे हट रही थी। लेकिन जब से पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तो तब से कहीं ना कहीं एक बार फिर से पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रत्याशी हैं उनमें सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। तमाम रिश्ते पंचायत चुनाव को लेकर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो क्षेत्र के किसी नाम के मोहताज नहीं है। खुद एक ऐसे चेहरे हैं जो अपने अपने कारनामों से जाने जाते हैं, यानी अपने अच्छे कार्यों से जाने जाते हैं। खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी आप पंचायत चुनाव लड़े हैं, तो क्या दिक्कतें रही और क्या इस बार लग रहा है कि पंचायत चुनाव जीत पाएंगे? हाँ, जीत पाएंगे। इस बार जीतेंगे। उस बार कुछ कमियां रहेगी थी इसमें, वो जो तो कहीं जनता लगता है कि खफा रही है क्या इस बार? हाँ। लगता है कि जनता कहीं ना कहीं अब अपना मूड बदल चुकी है क्या? जीत की दावेदारी को क्या सच्चाई में बदल देगी? हाँ, सच्चाई में बदल देगी। इसमें कुछ कमी रहेगी जभी तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किस तरह की सेवाएं आप जनता को देंगे? जो भी बताएंगे उसी काम करेंगे, उनके सेवा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, तमाम सड़कें होती हैं, शिक्षा व्यवस्था होती है और तालाब, तमाम जो कहीं ना कहीं सफाई अभियान होता है, ये मुख्य समस्याएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरह के कदम आप इन चीज़ों पर उठाएंगे ताकि जो तमाम समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जा सके, समस्याओं का खात्मा किया जा सके? गाड़ी छोड़ देंगे उसके लिए, भी टेम्पू उसके लिए सफाई के लिए और जी इसमें काम कराएंगे। सड़क बनवाएंगे, रास्ते रखवाएंगे। तो लगता है अगर जनता इस बार सेवा का अवसर देती है तो खुद जनता के जो वादे और दावे आप जनता के बीच जो कर रहे हैं उन पर खरा उतरेंगे। हाँ, उन पर खरा उतरेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ जो कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं आखिर क्या राय है उनकी पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव जारी हैं और छोड़ दीजिए, पंचायत चुनाव जारी हैं, तो ऐसे में क्या क्या राय रखते हैं? किस तरह का प्रत्याशी आपके बीच होना चाहिए और किस तरह के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताना चाहिए? सर, ऐसा है, जगह जगह हर ग्राम के अंदर पंचायत लगी हुई हैं। अब की बार जो इलेक्शन आ रहा है पंचायत का, तो उसमें हम सर्वश्रेष्ठ जो इंसान होगा उसको अपना प्रत्याशी चुन करके, और विकास की दर, शिक्षा का विकास, खेल का मैदान, सड़क और ये पानी का नलकूप का, टंकी का, ये सारी की सारी जितनी इंसान के लाइफ के लिए जो कुदरत ने जो इंसान को जो मौजूद दिया है, उसके मुताबिक हमारे विकास अधिकारी ज़िले के जो भी हमें योजना परियोजना के तहत काम कराएंगे, उनमें हम सर्वप्रथम उस प्रत्याशी को वोट देंगे जो सबसे अच्छा काम करेगा और इन समस्याओं को निभाएगा। इससे पहले जो तमाम प्रत्याशी रहे हैं जो जीत कर आए थे, 5 साल उन्होंने जनता की जो वोट दी थी जनता ने, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं 5 साल पंचायत राज पर शासन किया। और वहीं क्या लगता है उनकी क्या असफलताएं रही हैं? सर, जैसे हमारे ग्राम रसूलपुर दबीड़ी के नियरली नज़दीक एक कल्याणपुर गांव है, यहाँ पर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बना हुआ है। पास में ही एक कसेरवा गांव है, यहाँ पे भी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बना हुआ है। सरकार की कमी है और जो चुनकर के पहले नुमाइंदे भेजे हैं तो डीएम और लखनऊ वगैरह मुख्यमंत्री का कोई आदेश नहीं करा करके, तो इनमें टीचर नहीं आ रहे, बच्चे सड़कों पे घूमते फिर रहे हैं और एडमिशन नहीं हो रहे। टीचर की कमी है, टीचर सरकार नहीं भेज रही यहाँ पे। हमने कई बार डीएम साहब को भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी कोई तवज्जो हमें नहीं दी। तो अगर शिक्षा का दौर मतलब इसी तरीके से हमारे क्षेत्र के अंदर कम रहा
तो हमारे जो बच्चे हैं अच्छा, वो कब ये स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ये स्कूल की स्थापना 4 साल हो गए जी, या 3 साल मुकम्मिल हो गए बने हुए को। आज तक कोई टीचर नहीं भेजा सरकार ने यहाँ पे। तो ये सरकार की कमी है, न कि हम जनता की। तो हम जनता वाले रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि इन राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जो आपने इतना मोटा पैसा लगाया सरकार ने, और वो यूं का यूं ही पड़े हुए हैं, बंद लगे हुए हैं, ताले पड़े हुए हैं उनमें, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में कसेरवा और प्लस कल्याणपुर में। तो इनमें जो हमारे नज़दीक है, अच्छा अब ये हमारे गांव हैं, 7-8 गांव हैं, जिस वार्ड नंबर 25 में मैं बैठा हुआ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी। रियावली नंगला है, और नसीरपुर है, और हुसैनाबाद भनबाड़ा है, रसूलपुर दभेड़ी है, अलीपुर अटेरना है, टोडा है, मंडावली खादर है। तो इन गांवों में कोई ऐसा हमारा बच्चों के पढ़ने के लिए कोई राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, सब ये दोनों हैं, ये बंद पड़े हैं, और कोई साधन या स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई नहीं है। क्या लगता है आप इस बार जो नया प्रत्याशी आप चुनने जा रहे हैं, जी नया जिला पंचायत आप बनाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? हाँ जी, हमें अब की बार उम्मीद ये है कि हमारे जो पहलवान जुल्फ़िकार हैं, जो रसूलपुर दभेड़ी के रहने वाले हैं, और ये इस फील्ड में आए हैं, ये अच्छे स्वभाव के हैं, ईमानदार हैं, और अब की बार हम इनको तमाम वोट दे करके इनको सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ कुछ ग्रामीण थे, और खुद जो कहीं ना कहीं दावेदार माने जा रहे हैं, और यहाँ पर खुद सीएमएन न्यूज़ से खास बातचीत की है तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम दावों को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से दावा और वादा करते कहीं ना कहीं सीएमएन न्यूज़ पे भी नज़र आए कि अगर जनता ने सेवा का अवसर दिया तो जो तमाम वादे हैं और इरादे हैं उन पर खरा उतरेंगे, और कहीं ना कहीं जनता के बीच जो सेवाएं होनी चाहिए एक जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से, वो तमाम सेवाएं जनता के बीच पहुंचाएंगे। अपने सहयोगी वाजिद के साथ तस्लीम राणा, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम प्रत्याशी पंचायत चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। सियासी गलियारों में पंचायत चुनाव की तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसी दौरान कसेरवा से प्रधान पद के उम्मीदवार अमर ने हमारे संवाददाता तस्लीम राणा से की खास बातचीत, आइए देखिए। तारीख का ऐलान होने के बाद लगातार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, और तमाम जो दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, लगातार कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, और वहीं लगातार अब कहीं ना कहीं वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य शुरू हो गया है। इस वक्त त्रिस्तीय पंचायत चुनाव को लेकर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कसेरवा से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं अमर जी। अमर जी, ये बताइए, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे, और क्या मन में ऐसी भावना जागृत हुई कि पंचायत चुनाव में आना पड़ा? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तस्लीम राणा जी मेरे साथ है, और इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि आप मेरे घर आए। बस मुद्दे तो यही है कि भाई अच्छा विकास हो, जो आवाम का पैसा है वो आवाम के पास जाए। हक है जो आवाम का, नाली गड़ोंचे कोटा, भाई गांव में दूसरी राजनीति ना हो। मीडियम क्लास के लोगों को मतलब जो है दो को दबाता प्रधान, कभी इधर से कभी उधर से, थाने में फिर दोनों को ठगवाता और पुलिस की गलती निकालते बेचारों की, उसकी कोई वो नहीं। यही है हमारा तो लड़ना। इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं या फर्स्ट टाइम आप चुनाव लड़ रहे हैं? फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं। तो पूर्व प्रधान की क्या क्या खामियां मानते हैं और क्या क्या असफलताएं मानते हैं? बस अब तो उसका बेचारे के अधिकार ही धरेंगे। अब उसमें क्या कमी निकाल ले और क्या वो कमी निकाल ले और क्या कमी माने। अब तो आगे की सोची जाए, पीछे में तो ये तो औरतों के काम है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। वो तो जो होना था हो ही लिया। जनता अगर सेवा का मौका देती है, सेवा का अवसर देती है, तो किस तरह की प्राथमिकताएं जनता के लिए रहेंगी? बस यही रहेगी, कोई गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, सब भाई कोई किसी को सता ना सके, और हर आदमी बेझिझक होकर अपने प्रधान के पास जा सके। प्रधान क्या, अपना बेटा मतलब एक सेवक जैसे होता है, उसके पास जाए और कुछ भी जो अच्छा काम या मतलब जो हक है उनका, वो बेझिझक आके मेरा गिरवान पकड़ के कहे कि ये काम होना है, तो हम उसे करेंगे। मुख्य पर्पज़ किन चीज़ों को लेकर रहेगा, जनता के किन मुद्दों को लेकर मुख्य फोकस आपका रहेगा? मतलब क्या ऐसे मुद्दे होंगे जो जनता के बीच लेकर जाएंगे, चुनाव के लिए वोट मांगेंगे? क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनसे आपको वोट मिले और वोट कहीं ना कहीं आपकी ओर आए, ताकि जनता को लगे कि कहीं ना कहीं जो अमर है वो एक अच्छा प्रधान हो सकता है? तो इस मतलब क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह की उम्मीद आप जनता को देंगे?
कोटा है, नाड़ी है, खड़ंजे है, ये सब चीज़। एक ये भाई अच्छे मतलब अपने एक जो बच्चे हैं वे अच्छी पढ़ाई पढ़े, अच्छा खेले कूदे, किसी को किसी का भय ना हो, कोई राजनीति मुद्दे को बनाकर कोई विवाद ना हो, अच्छी जो भी योजना अपने गांव में आवे वो पूरी दिलवाई जा। बस यही होगा जो सब है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं पीछे माना जाता है ग्रामीण क्षेत्रों को। अगर जनता आपको पंचायत चुनावों में अवसर देते है सेवा करने का, तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह के कदम आपकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर रहेंगे? बस जितना अपने से होगा और जो उस समय की मतलब जो है वो होगी। भाई जितनी शिक्षा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाने की कोशिश करेंगे, जो नहीं होगा उसे बनवाने की कोशिश करेंगे। जो मतलब कोई कॉलेज या कोई इस तरीके का वो होगा और उस टाइम हमारे हाथ में होगा तो हम उसे करने की कोशिश करेंगे पूरा। देखिए, ये थे हमारे साथ कसेरवा से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं अमर, जो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो अगर जनता सेवा का अवसर देती है तो जनता के भी जो दावे और वादे किए जा रहे हैं उन पर खरा उतरेंगे, और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़े दावे और वादे कर रहे हैं। अपने सहयोगी वाजिद के साथ तस्लीम राणा, CMN न्यूज़, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव शोरम में वार्ड 27 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार मनोज कश्यप ने प्रेस वार्ता करते हुए पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र की बदहाल तस्वीरों को ठीक करने का किया दावा। और हमारे संवाददाता तस्लीम राणा से की खास बातचीत, आइए देखिए। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, नाम प्रमोद कश्यप। क्या नाम बताया सर? प्रमोद कश्यप। प्रमोद कश्यप जी, वार्ड कौन सा पड़ता है? ये हमारा वार्ड 27 पड़ता है। वार्ड 27। तो वार्ड 27 में टोटल जो गांव लगते हैं वो कितने होंगे? वार्ड 27 में टोटल गाँव 9 गाँव। 9 गाँव। लगभग 9 गाँव की जो वोटिंग होती है लगभग कितनी होगी? अभी 9 गाँव की पूरी वोटिंग है 42,000 पूरा वोट। 42,000। तो कैंडिडेट भी वादे इरादे कर रहे होंगे, क्षेत्र के अंदर घूम रहे होंगे। हाँ, बहुत। आप भी घूम रहे हैं? बिल्कुल घूम रहे हैं। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो क्या है, किन किन समस्याओं को आपने देखा? देखिए, क्षेत्र में बहुत कुछ समस्याएं हैं जी। मेन समस्या ये नहीं होती कि मेन समस्या रास्ते खराब है या सड़कें सही नहीं है। उम्मीदवार कोई भी हो जी। या जीतने वाला कोई भी हो, जीतने के बाद अपने वादे वो पूरे नहीं कर पाता जी। जनता के बीच में नहीं पहुंचता। हमारा उद्देश्य केवल ये है, गरीब मजबूर मजलूम जो लोग हैं उनके पास पहुंचना, उन लोगों की जो रियल में मदद है, जो सुख सुविधा उनको चाहिए, जो आज तक सरकार सुविधा देती आ रही है और वो उन तक नहीं पहुंच रही, उन सुविधाओं का लाभ उनको पहुंचाना। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में कोई भी आदमी भूखा न सोए, कोई भी आदमी बिना मकान के न सोए, कोई भी आदमी बिना स्वास्थ्य सेवा के। कुछ जगह ऐसा होता है कि लगे भाई इंसान के पास पैसा नहीं है और वो बिना इलाज के, भाई जब मौत आनी होती वो तो आएगी लेकिन कम से कम उसको वो इलाज तो मिले। हम चाहते हैं कि उसको वो सुविधा दी जाए कि बिना दवाई के हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई भी आदमी ऐसा वो न रहे कि जिसको कोई सरकारी सुविधा या अपनी तरफ से जितना प्रयास हमारा होगा वो सब सुविधा उनको। हाँ, सर बता सकते हैं जो वार्ड 9 में जो गांव पड़ते हैं उनमें जैसे आप घूमे हैं तो वार्ड 27 में जो आप घूमे हैं जी, तो उनमें जो समस्याएं हैं जैसे कि सड़कों को लेकर हैं या दूसरी कह लीजिए पेयजल व्यवस्था को लेकर हैं, तो कहीं ना कहीं आपने क्या देखा? सड़कों के बारे में आप क्या कहेंगे? सड़कों के बारे में तो समस्या नहीं है ज़्यादा जी। क्षेत्र में सुधार है, सड़क में बहुत सुधार है, गांव के रास्ते भी अच्छे हैं। किसी गांव में हमारे क्षेत्र में सड़क में कोई समस्या नहीं है, कहीं है एक दो गली है। प्रयास करेंगे उनको, अगर जनता ने मौका दिया सबसे पहले जो रास्ते नहीं बने हुए सबसे पहले उनको बनवाएंगे। जी सर, उसके बाद बात करते हैं दूसरी पेयजल व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं शर्माई हुई है। हाँ, कहीं ना कहीं अगर देखे जाए तो पानी जो है कहीं ना कहीं दूषित हो चुका है। कहीं ना कहीं नहीं, 100% जी 100% पानी दूषित हो चुका जी। और ये सर्वे अब से लगभग 2 साल पहले हुआ जी। हमारी नॉलेज में है। सभी नल जैसे आप उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, तो आपको जानना जरूरी होता है। इस वक्त जो पीने के पानी का TDS है आप बता सकते हैं कितना है? अभी TDS के बारे में कोई जानकारी नहीं करी। कितना है। तो पानी वैसे ही पता है कि आपको दूषित हो चुका है। दूषित है। यहाँ आए थे चेक करने के लिए आए थे, मैं उस टाइम पे बाहर था, बता रहा सर्वे कर रहे पूरे गाँव के पानी का जो खराब बताया है जी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं सर, जैसे आपने बताया वार्ड नंबर 27 में 9 गाँव पड़ते हैं जी।
तो क्या आप बता सकते हैं जो 9 गांव का विकास रहा है, या शिक्षा का विकास की हम बात करें तो शिक्षा का स्तर किस तरह से रहा है? देखिए, क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ठीक है जी कुछ आदमी हैं, कुछ इंसान है जो गरीब मजबूर, वो आपको मैं पहले बताया जी जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। जी हमारी प्राथमिकता जो होगी, अगर जनता ने मौका दिया, हमारी प्राथमिकता यह होगी जो मजबूर और मजलूम लोग हैं जी उन लोगों में ये संदेश पहुंचाना कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। जी कोई भी परिवार कोई भी ऐसी स्थिति में हो जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, उनकी हम पूरी मदद करेंगे और अपने खर्चे से उनके बच्चों को पढ़ाएंगे। जहाँ तक हमारा प्रयास है, शिक्षा का स्तर जो है, हम किसी भी परिवार में कोई ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो शिक्षा हर घर करना चाहे। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट प्रमोद कुमार कश्यप जी, जिन्होंने बताया कि जनता के बीच और जनता के साथ रहकर विकास कार्य किया जाएगा। तो जनता की जो भी समस्याएं हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, जो भी समस्या होगी जनता के बीच उनको रहकर हल किया जाएगा। अगर जनता का सहयोग और जनता का प्यार मिलता है और जनता 5 साल सेवा करने का मौका देती है तो जनता के बीच रहकर ही काम किया जाएगा। देखते रहिए ग्लोबल। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ठीक उसी तरह राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। तमाम उम्मीदवार भी अलर्ट मूड में दिखने लगे हैं। तो वहीं पंचायत चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता तस्लीम राणा ने पंचायत चुनाव को लेकर अलीपुर आटे रना से प्रधान पद के उम्मीदवार श्याम कश्यप से की खास बातचीत। आइए देखिए। चुनाव का बिगुल बज चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम जो प्रत्याशी हैं और तमाम जो दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जीत की वादे और दावे करने लगे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो तमाम ग्राम पंचायतों को लेकर तिथियां थी वो कहीं ना कहीं पीछे हट जा रही थी। तो ऐसे में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद एक बार फिर से सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अलर्ट मूड में दिखने लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ दृष्टि पंचायत चुनाव को लेकर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्याम कश्यप हैं, जो एक समाज सेवी हैं और कहीं ना कहीं एक क्षेत्र की पहचान है। श्याम कश्यप जी, दृष्टि पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है जी, और आप प्रत्याशी भी हैं, तो किस तरह की तैयारी की जा रही है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने जो है आपके माध्यम से जितने भी मेरे समर्थक हैं और अन्य भी है, मेरी आवाज़ को आपने पहुंचाया। सबसे पहले तो आप दोनों भाइयों का धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चुनाव का तो बिगुल बज चुका है। आज जो है चुनाव में सबसे बड़ी अहम भूमिका युवाओं की है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज के दौर में हम युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि एक राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें थाना तहसील कोर्ट कचहरी के सभी रास्ते खुलते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बेहतरीन ट्रैक जो है राजनीति है। युवा प्रत्याशी हैं तो युवाओं के लिए क्या खास रहेगा? युवाओं के लिए मैं सबसे पहले ये सोचना चाहूँगा, आज हमारे गांव के अंदर जो देखिए, अगर दूसरे गांव की बात करें तो हर गांव में एक ट्रैक है, जिम है, बहुत ही अन्य ऐसी सेवाएं हैं जो हमारे गांव में आज नहीं है। मैं सबसे पहले युवाओं के लिए, जैसे बास्केटबॉल है, ट्रैक है, युवाओं को रेस मारने की व्यवस्था के लिए सबसे पहले मैं उनके लिए युवाओं की आवाज़ के लिए मैं उठाऊँ, क्योंकि आज युवा इतना पीड़ित है, क्योंकि वो उसको भागने के लिए, रेस करने के लिए, व्यावसायिक खेल के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं युवाओं की, अगर मेरे युवा या मेरे ग्रामवासी मुझे चुनते हैं तो सबसे पहले मैं युवाओं की बात करूँगा, युवाओं के हक की बात करूँगा, युवाओं के सम्मान की बात करूँगा। शिक्षा व्यवस्था को लेकर यदि आपकी जनता चुनाव जिताती है, सेवा करने का अवसर देती है, तो किस तरह मतलब शिक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह की प्राथमिकता आपकी रहेंगी? शिक्षा के देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखी बात करेंगे। पढ़े लिखने की बात यह है कि आज युवा जितने भी है, आज हम 80% हमारे गांव के युवा शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदार है। और मैं समझ सकता हूं कि युवा हमारे गांव से अंदर काफ़ी अब नौकरी पे भी निकलने लगे हैं, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं। और मैं खुद युवाओं के लिए एक प्रेरणा करूंगा कि उनको शिक्षा में सबसे बढ़ चढ़कर उनको, अगर मैं इस पद पर आता हूं तो मैं युवाओं के लिए एक स्कूल टीचर का व्यवस्था करूंगा। और उनके साथ साथ में दूसरी बात, मैं जितने भी छोटे मेरे दबे कुचले शोषित पीड़ित हैं उनके लिए विशेष एक ऐसा स्कूल का निर्माण, ट्यूशनों की व्यवस्था करने का मैं पूर्णतः वादा करूँगा उनसे। जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरह का विश्वास आप जनता को दिला पा रहे हैं और मतलब किस तरह की दावेदारी जनता के बीच की जा रही है? देखिए, मैं जनता से सीधी सीधी बात करता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा राजनीतिकार नहीं हूँ, मैं एक युवा हूँ, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बात रखता हूँ कि देखिए, आज के टाइम में हमने सभी को बना कर देख लिया। आज मैं गरीब का बेटा हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे बनाओगे तो आने वाले कल में
सच में हकीकत में मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगा। मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने उस गरीब को मैंने झेला है जो आज मेरे लोग झेल रहे हैं। मैं उनके हक अधिकार, उनके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज पूर्णतः मुझे पूरे ग्रामवासियों का भरपूर प्रेम और भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से जो मेरी बात सुन रहे हैं कि वे मुझे सपोर्ट करें। आने वाले कल में मैं उनको निराशा की किरण नहीं देखने दूँगा। क्या लगता है आप जो वादे और दावे कर रही हैं और आपकी लगनशील जो मेहनत है उससे क्या ग्रामवासियों का आप दिल जीत पाएंगे? बिल्कुल दिल की बात छोड़ो, मैं उनके लोगों के जो है मुझे भरपूर इतना सहयोग मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, क्योंकि देखिए आज तक जो भी कार्य गांव के अंदर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रही है। कहीं ना कहीं आज देख लीजिए, गलियारों की बात कीजिए, साफ़ सफाई की बात कीजिए, इधर उधर की बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर निराशा है। जो भी जितने भी मैं उनकी आलोचना नहीं करूँगा, पर हाँ ये करूँगा कि अगर मैं इस पद पर आता हूँ तो कहीं ना कहीं एक नई पहचान बना कर जाऊँगा और अपने गाँव वासियों को एक सुंदर वातावरण, गाँव वाली सुंदर वातावरण बना कर जाऊँगा, माहौल बनाऊँगा। उससे क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी और आने वाले समय एक सही दिशा में, और आज मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ, मैं शिक्षित वर्ग से यही प्रार्थना करूँगा कि आप अपने प्रत्याशियों को ऐसे चुनें, किसी के बहकाए में ना आए, जो निर्भीक हो, साफ़ सुथरा बोलने वाला हो, जो सदैव आपके हक के और मान और सम्मान की बात करे, बुजुर्गों के सम्मान की बात करे, आने वाली पीढ़ी के सम्मान की बात करे, आने वाले संघर्ष की बात करे, और जो हमें नीचे से उठाकर ऊपर लेके चले उसकी बात करे। देखिए थे हमारे साथ समाज सेवी भी हैं और मणिपुर ट्रेनर से प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं श्याम कश्यप, जो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक नई सोच रखते हैं और युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं गांव में जो तमाम समस्याएं हैं उनके भी कहीं ना कहीं निस्तारण की बात कर रहे हैं। यदि उन्हें जनता सेवा का अवसर देती है तो कहीं ना कहीं अपने दावे और वादों पर खरा उतरने का भी वादा करते नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी वाजिद के साथ तस्लीम राणा, CMN न्यूज़, मुजफ्फरनगर।